बैड एस रवि कुमार का एक पोस्टर आया है, देखने को मिला है वर्ल्ड वाइड का, और मेकर्स ने दिया है। मेकर्स ने जो क्लेम किया है उसके बारे में बात कर रहे, तो दोस्तों देखो, ये लोग, अब मैंने सुना है हिमेश रेशमिया एंड टीम, इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है, वो बहुत वायरल भी हुआ था स्टेटमेंट, फिल्म के रिलीज़ के पहले ही उन्होंने ये कहा था, देखो हमारी जो रिकवरी है फिल्म की, वो फिल्म सिर्फ रिलीज़ थिएटर में करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस हमारी रिकवरी पहले ही हो गई है, ऐसा उनका क्लेम था, सेल्फ क्लेम। अब अगर आप ये बोलोगे कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी वैसा कुछ रहता है क्राइटेरिया, तो नहीं भाई, ये मेकर ने बोला है। बॉक्स ऑफिस इंडिया को जो वर्डिक्ट देना था वो हो गया। अब आप ये बोलोगे कि क्या वो फाइनल वर्डिक्ट है? डेफिनेटली मेकर्स वर्डिक्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से, या आप अगर सिर्फ लॉजिकल वर्डिक्ट के हिसाब से जाओगे या फिर फिल्म को लेके आप सर्च करोगे कभी भी, तो आपको पहला वर्डिक्ट हमेशा बॉक्स ऑफिस इंडिया का ही दिखेगा, ये याद रखना। अब आते हैं मेकर्स ने क्या कहा है। देखो 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ है इसका, और ये अकॉर्डिंग टू द मेकर्स, या फिर 20 करोड़ ये बजट में बनी थी। जी हाँ, लेकिन इसका जो रिकवरी था अकॉर्डिंग टू मेकर्स, वो बहुत पहले ही हो चुका है। यानी कि इनका क्राइटेरिया खाली ये था, ये OTT पे नहीं आनी चाहिए, ये रिलीज़ होगी तो थिएटर्स में ही होगी, तो ही उनको फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ सेटिंग करके रखा था इन्होंने, और वही हुआ। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 20 करोड़ प्लस हुआ है, और मेकर्स ने यहाँ पे सुपर हिट का वर्डिक्ट दिया है इस फिल्म को। 20 करोड़ में ये फिल्म बनी है। लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट, वो तो उन्होंने फ्लॉप दिया है भाई, और काउंट कौन सा होता है सबको पता है। बट सुपर हिट का वर्डिक्ट जो मेकर्स ने दिया है, अब इसमें देखो क्या एंगल है। ये लोग इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 लाना चाहते हैं। 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं अगले एक वीक में। इनका कोई प्लान था इस यूनिवर्स को लेके 5 फिल्में अनाउंसमेंट करनी है, 5 या 2 याद नहीं मुझे, और वो एक मेकर्स की तरफ से पार्टी होनी है वाली है खुद के फिल्म की, और वहाँ पे ये बोला जाएगा कि बैड एस रवि कुमार के सक्सेस की वजह से हम पार्टी दे रहे हैं, और इसका यूनिवर्स या फिर इसके 2-3 फिल्में हम ये करने वाले हैं, अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अभी देखते हैं, वो अभी तक तो इन लोगों ने दिया नहीं है पार्टी। लेकिन हाँ, हिमेश रेशमिया मेलोडीज प्रोड्यूसर ने क्लेम किया है ये चीज़, तो भाई वो तो देना पड़ेगा उनको पार्टी, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है तो देना ही पड़ेगा ना। इन्होंने 15 करोड़ जब हुआ था वर्ल्ड वाइड, तभी किया था इन्होंने ये अनाउंसमेंट कि हम तो प्रॉफिट में हैं, हमने पूरा का पूरा जो रिकवरी है वो रिलीज़ से पहले ही करवा लिया, और अब हम पार्टी दे रहे हैं। तो भाई 20 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ है अभी, इनको खाली रिलीज़ करनी थी। सो अकॉर्डिंग टू मेकर्स इट्स अ सुपर हिट, बट ट्रस्ट मी, मतलब रियलिटी ये है कि अकॉर्डिंग टू मेकर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं, अकॉर्डिंग टू मेकर्स ये सुपर हिट है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, अपडेट तो देता रहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये कोई फाइनल कलेक्शन नहीं है। अभी भी ये फिल्म आने वाली, मतलब थोड़ी जगह पे है अभी भी, शायद बहुत कम जगह पे है, लेकिन अब ना के बराबर होगा मे बी, क्योंकि 2 वीक के बाद, क्योंकि मैंने जो सुना था इसका कहीं पे भी अब ज़्यादा नहीं होगी ये फिल्म। इसी के शोज़ निकाल के शायद वो अर्जुन कपूर की फिल्म को गए, और अर्जुन कपूर की फिल्म तो पहले ही दिन उड़ गई भाई फिल्म थिएटर से। इसके कल शायद अर्जुन के फिल्म के भी, अर्जुन कपूर के फिल्म के शो शायद मिल सकते हैं फिर सनम तेरी कसम को, क्योंकि वो थोड़ी जगह पे अभी भी है। और सनम तेरी कसम ने बहुत डिस्ट्रॉय किया रे हिमेश रेशमिया की इस फिल्म को, बट मेकर्स ने वर्डिक्ट दे दिया भाई, मेकर्स ने। अब देखो ये आप लोगों पर बिलीव करना है या नहीं, क्योंकि देखो रियल वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया का ही काउंट होगा। बट मेकर्स अगर सक्सेस पार्टी दे के अपने आप को कुछ नई फिल्म अनाउंसमेंट कर देते, तो भी मेकर्स की तरफ से अगर ये वर्डिक्ट आता है, तो देखो यार, मेकर्स की तरफ से आए हुए वर्डिक्ट को गिना नहीं जाता है। पर हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने कुछ बोला जा रहा है कि मार्केटिंग वगैरह की थी, इसके म्यूज़िक राइट्स पहले ही भेज दिए हैं कुछ, या फिर हिमेश रेशमिया खुद ही म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके खुद ही वो सिंगर है, खुद ही वो एक्टिंग किया है, तो ऐसा कुछ हुआ है, या इन्होंने कुछ ऐसा सेटिंग किया था कि इनका सच में पहले ही रिकवरी हुआ था। और ये बड़े बड़े क्रिटिक्स, छोड़ो रे, क्रिटिक्स को नहीं कहूँगा मैं, ट्रेड्स ने ये बातें कही थी। बट बॉक्स ऑफिस इंडिया को जो वर्डिक्ट देना था भाई, वो उन्होंने दे दिया है। लेकिन मेकर्स ने सुपर हिट वर्डिक्ट अपने आप को दिया है, और सक्सेस पार्टी के बाद शायद, लेकिन बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट नहीं चेंज होगा। लेकिन हाँ, मेकर्स की तरफ से जो वर्डिक्ट है वो अपने वर्डिक्ट पे कायम रहेंगे। लेकिन इससे
कुछ चेंजेस बॉक्स ऑफिस में होगा ये नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि एक्सपोज के वक्त भी इन्होंने ये कहा था, उसके बाद तो वो फिल्म आई ही नहीं इतने जल्दी, इतने साल बाद आखिर बैडास रवि कुमार आई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मेकर्स, क्योंकि उन्होंने बोला है और मेकर्स की तरफ से है ये। लेकिन भाई अगर आप बॉक्स ऑफिस इंडिया जो रियल वर्डिक्ट होता है उसके हिसाब से जाओगे तो वो सुपर हिट का वर्डिक्ट नहीं मिला है भाई उसको। हाँ, मेकर्स की तरफ से मिला है, बाकी आप लोगों पर है। और ये बच्चा बच्चा जानते हैं कि 70-80 साल से जब से भारत में फिल्में वगैरह बनती है, वो तो पहले से ही बनती है वैसे, पर जब से आज़ादी वगैरह, तो तब से बॉक्स ऑफिस इंडिया ही वर्क करता है और वो आज तक भी करता है और वर्डिक्ट भी वही देता है। बाकी आप समझदार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड मेकर्स की तरफ से सुपर हिट, सो मेकर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस।